जय हिंद साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर सिटी गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट वोकेब बैच 20,000 प्लस वर्ड पावर वाले बैच की क्लास नंबर 5th हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा जी। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते जी। स्टैटिक जीके का नया लाइव बैच का नाम क्या है? 52 53 के नाम से है जी ये। राम राम भाई, राम राम। साउंड ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा। सब कुछ ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, सब कुछ ठीक है। तो चलते हैं जी, अब शुरुआत करते हैं आज के क्लास की है। और अब तक की हम 2 क्लास कर चुके और उसमें लगभग 250 से 300 वर्ड के बीच में हम याद कर चुके हैं, जो कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड थे ये। फिलहाल आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके क्लास नंबर जो है 5th हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। और इस 5th क्लास के अंदर देखिएगा बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। पहला वर्ड जो लिखा है वो आपके पास में यह है। क्या लिखा है? एब्डिकेट। एब्डिकेट का अर्थ निकलता गिव अप करना। गिव अप करने का मतलब होता है छोड़ देना। छोड़ देना मतलब कि त्याग देना। CHSL 2016 के अंदर ये पूछा हुआ। तबियत अब सही है जी ये। थोड़ा कल के 3-4 दिन से लोड ज्यादा आ रहा था ये, तो इसलिए दिक्कत हो गई थी ये। तो यहां देखिएगा एब्डिकेट जो है ऐसे काम करता है किसका? वर्ब का। ये पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, ये आपके एग्जाम के अंदर एज ए वन वर्ड के रूप में कम से कम आ चुका है। कितनी बार? कितनी बार? 5 नहीं, 2 और टोटल 7 बार आ चुका है ये वन वर्ड के अंदर। तो ये एक्चुअल में ये त्यागने की बात किसकी करता है? ये करता राजगद्दी की, सिंहासन की बात करता है ये। किसकी? सिंहासन की, एक तरीके से राजगद्दी की है। तो इसका अर्थ निकलता है राजगद्दी को छोड़ देना। क्या? राजगद्दी छोड़ देना, राजगद्दी को त्याग देना एक तरीके से, ये इसका अर्थ निकलता है ये। देखिएगा कैसे करोगे याद। ये मैंने कहा अब, क्या अब? मैंने कहा ये कह रहा है बाबा क्या? बोलेगी जी अब। बोलेगी जी अब क्या? राजा को राजगद्दी से क्या होने लगी? दिक्कत होने लगी। राजा ने राजगद्दी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसका अर्थ ये निकलता है राजगद्दी को क्या कर देना? छोड़ देना, त्याग देना। गिव अप मैंने कहा अभी एक बहुत इजी है, एज ए फ्रेजल ऑफ का काम करती है। एसएससी एमटीएस 2017 के अंदर तो पूछा ही गया था। इसके अलावा अभी इसी सीजीएल प्री 2024 के अंदर एज ए एरर वाले क्वेश्चन के अंदर इसको पूछा गया और उससे पहले कई बार रिपीट हुई है। फिलहाल देखो क्या कहना चाह रहा है ये, पॉइंट को समझिएगा। गेहूं का मतलब क्या होता है बाबा? गेहूं यानी होता है देना। अब का मतलब क्या होता है? ऊपर। मान लीजिए आपने कोई चीज मुझे दे दी है और मैं उसको ऊपर फेंक देता हूं, क्या मेरे पास में है? नहीं। इसका अर्थ यही निकलता है छोड़ देना, त्याग देना। वर्ड आपके पास में ग्रिसली एडजेक्टिव का काम करता है बाबा ये। इसका अर्थ निकलता है घास्टली यानी कि ग्रुसम। देखो एक याद करते हैं यहां से ये। अगर मान लो देखो सम का मतलब क्या होता है? कुछ। देखो जो कुछ हद तक तो हमें भी पता है। कोई आदमी अगर हमें घूर घूर कर देखता है ना, कैसे घूर घूर कर, तो हमें कैसा लगता है? डरावना लगता है ये। कैसा लगता है? डरावना लगता है ये। अब देखिएगा ये मैंने कहा इसको कैसे याद करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड फ्राइटनिंग, यानी कि बहुत ज्यादा क्या हो? डरावना हो। और यूजुअली करेक्टेड किस चीज से हो? ये वायलेंस से या डेथ से करेक्टेड हो ये। अब कैसे याद करेंगे? पॉइंट को देखिएगा। मैंने कहा यहां से कर दो बाबा ग्रीस। मान लो जी कोई आदमी है ये और क्या लगा के आ गया? ग्रीस लगाकर। अब ग्रीस लगाकर किसी बच्चे के सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो मैंने कहा ग्रीस कैसे? ऐसे काला काला, तो बच्चे को क्या लगेगा? डरावना लगेगा ये। क्या लगेगा? डरावना लगेगा। इसका अर्थ यही निकलता है डरावना यानी कि घास्टली। देखिएगा वर्ड कैसे याद करेंगे। मैंने कहा देखो आ चुका है यहां पर ये। आपने एक मूवी देखी होगी, हॉरर मूवी। मैंने कहा हॉरर मूवी कौन सी मूवियां होती है? डरावनी मूवियां होती है। कौन सी मूवियां होती है? डरावनी मूवियां। हॉरर से क्या बना है बाबा? हॉरिबल बना है ये। क्या बना है? हॉरिबल बना है ये। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा इसको भी याद करेंगे ये। सीजीएल प्री 2020 में पूछा था ये। कैसे याद करोगे? घास्ट 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 घोस्ट। घोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत। और भूत कैसे होते हैं? डरावने होते हैं ये। कैसे होते हैं? डरावने होते हैं ये। तो मैंने कहा ये सीधा लिंक निकल जाएगा यहां से। घास्ट यानी कि घोस्ट, और घोस्ट कैसे होते हैं? डरावने होते हैं ये। उसके बाद देखो ये वर्ड आपके पास है मैकाबर। ये एडजेक्टिव का काम करता, सीजीएल प्री 2020 में पूछा गया। और देखो क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिएगा जरा एक बार ये।
ये कहना है चाह रहा है कि इसको लिंक कैसे करेंगे आप, याद ही है। मैंने कहा इसको यहां से याद कर लेते हैं कैसे। मान लीजिए आप रात के 12:58 पर, कब, रात के 12:58 पर किसी रास्ते से ऐसे गुजर रहे थे, बीच में कब्रिस्तान पड़ता है जी, वहां मकबरा बना हुआ है। क्या बना है, मकबरा। मैंने कहा क्या बना, मकबरा। और अचानक से मान लो वहां ऐसे हो जाए मकबरे में, ऐसे यूं हाथ निकल कर वो आपको अगर ऐसे ऐसे करेगा ना, तो वो आपको कैसा लगेगा, डरावना लगेगा। इसका अर्थ यही निकलता है क्या, हॉरिबल, यानी कि डरावना। वर्ड देखिएगा यहां पर, क्राउन। क्राउन काम करता है एज ए वर्ब का भी और एज ए नाउन का भी। इसका अर्थ निकलता है टॉप, हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि अपेक्स सीकर कह सकते हैं। ये कैसे याद करोगे, देखो जी पूरी ग्रुपिंग चलेगी यहां पर, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको याद कराता हूं यहां से, अपेक्स याद करवा देता हूं जी। देखो एक टाइम ऐसा था कि जितने भी प्राइवेट बैंक है ना, जितने भी प्राइवेट बैंक है उनमें अगर सबसे टॉप पर अगर कोई बैंक था तो कौन सा बैंक था बाबा, अपेक्स बैंक था। कौन सा था, अपेक्स बैंक था। उसके बाद देखिएगा क्राउन। देखो क्राउन यानी क्या होता है, ताज। और कहां पहनाते हैं, अरे सिर पे पहनाते हैं। सिर कहां होता है हमारा, टॉप पे होता है। इसका अर्थ यही निकलता है क्या, टॉप। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है असॉल्ट। देखो कहां पूछा है ये पूछा है बाबा एमटीएस 22, सीपीओ 12, सीएचएसएल 22। इसका अर्थ निकलता है अटैक करना, यानी कि आक्रमण करना। बोले कि याद कैसे करेंगे, देखिएगा। कहते हैं कि एस का मतलब क्या होता है, एस यानी होता है गधा। वैसे राइफल असोल्ट सुना होगा आपने, ये वही वर्ड है, उससे भी याद हो सकता है। ये एक अच्छा तरीका ये है कि यहां से एस का मतलब होता है गधा, यहां से निकाल देंगे बाबा हम क्या, साल्ट। साल्ट का मतलब होता है क्या, नमक। मान लो कोई गधा आ जाइए, और कोई गधा मान लो किसी जगह से जख्मी हो रखा है, और उस जख्मी वाली जगह पर अगर आप नमक छिड़क दोगे ना, तो क्या करेगा, अटैक करेगा आपके ऊपर। ये इसका अर्थ ये निकलता है अटैक करना। ये वर्ड देखिएगा, पहले सारे वर्ड देखेंगे जी यहां पर। ये चलो बताओ मुझे एक नंबर का मीनिंग क्या था, जल्दी जल्दी कमेंट करो अपना। ये कमेंट करोगे तो मजा आएगा जी। जी एब्डिकेट का मीनिंग क्या था जी, ये जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गिव अप करना, गिव अप करना, गिव अप करना, छोड़ देना, त्याग देना, बहुत बढ़िया भाई। ये अब देखिएगा, ये मैंने कहा कैसे याद किया था। अब राजा को राजगद्दी से क्या होने लगी, दिक्कत होने लगी भाई साहब। राजा ने राजगद्दी को छोड़ दिया। उसके बाद देखिएगा, गिव का मतलब होता है देना, अप यानी होता है ऊपर। आपने मुझे कोई चीज दी और अगर मैं मान लो उसको ऊपर फेंक देता हूं तो क्या मेरे पास में है, नहीं। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। उसके बाद देखिएगा यहां से कर दो जी इसको, कैसे, ग्रीस। अब कोई आदमी मान लो ग्रीस लगाकर आ जाएगा, छोटे बच्चे के सामने खड़ा कर दो, कैसा लगेगा, डरावना लगेगा, हॉरिबल लगेगा। इसका अर्थ यही निकलता है, हॉरिबल यानी कि डरावना। ही है। कैसे याद किया था, घास्ट यानी कि घोस्ट, और घोस्ट यानी कि क्या, भूत। और भूत कैसे होते हैं, डरावने होते हैं। ये मैंने कहा किस में से निकला था, मकबरे में से। अचानक से वो निकला मकबरे, ऐसे करेगा तो क्या लगेगा, डरावना लगेगा। ये क्राउन यानी क्या होता है, ताज होता है। और मैंने कहा ताज कहां पहनते हैं, टॉप पर पहनते हैं बाबा। ये मैंने कहा राइफल या तो असोल्ट से याद कर दो, और या मैंने कहा गधे के अगर ऊपर आप क्या छिड़कोगे, साल्ट, नमक छिड़कोगे ना, अटैक करेगा, ध्यान रख लेना। ये इसका अर्थ यही निकलता है, अटैक करना। ये देखो जी, असेल काम करता है वर्ब का एमटीएस 2022 में, और इसका अर्थ क्या निकलता है, अटैक करना, यानी कि आक्रमण करना। कैसे याद करेंगे देखिएगा, असेल है ना, बिल्कुल है। ऐसे करो, या असाइल, और ये मिसाइल हो गई जी, क्या हो गई, असाइल, 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 साउंड ऑफ मिसाइल। और मिसाइल से हम क्या करते हैं, अटैक ही तो करते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है, अटैक करना। ये वर्ड आपके पास में है ऑनस्लॉट, और इसका अर्थ भी क्या निकलता है, अटैक करना, यानी कि आक्रमण करना। ये और कैसे याद करेंगे, देखिए मान लीजिए अगर आर्मी के ऊपर, अगर सेना के ऊपर बार बार अगर मान लो आतंकवादी अटैक करेंगे, तो उससे सेना का हौसला घट जाएगा। देखो मैंने कहा हौसला यानी कि क्या, हौसला। और मैंने कहा क्या, घट यानी कि, घट यानी कि कम होना। और मैंने कहा बार बार अगर आर्मी के ऊपर अटैक होगा तो इससे उनका जो हौसला है ना, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो क्या कर जाएगा, घट जाएगा। इसका तो यही निकलता है क्या, अटैक करना, आक्रमण करना। यहां वर्ड है आपके पास एपेक्स,
और मैंने अभी आपको बताया था ये, इसका अर्थ क्या निकलता है, वही टॉप निकलता, हाईएस्ट पार्टी है, पिनेकल जिसको बोल सकते हैं। ये मैं यहां पर आपको 3 वर्ड और याद कराऊंगा जी, देखिएगा जरा। ये आपने अभी देखा होगा कि हमारा देश में एक हुआ था 23 में G20 समिट। समिट जानते हैं ना, सम्मेलन जो होते हैं एक तरह से। उन समिट के अंदर कौन से देश भाग लेते हैं, जो टॉप टॉप कंट्रीज होती है। कौन लेती है, टॉप टॉप कंट्रीज। खत्म कर दो साथ के साथ ही है। उसके बाद देखिएगा, ये मैंने कहा मार्केट में एक बुक चलती है और अभी काफी पॉपुलर है, कौन सी, पिनेकल। तो कहां पर है, टॉप पर है जी। ये इसका अर्थ निकलता है टॉप ही है। मैंने कहा क्राउन, क्राउन हो चुका है जी। ये मैंने कहा यहां देखते एक वर्ड और था, कौन सा था, कहीं देखा था मैंने यार वर्ड, हाँ ये रहा, पीक वर्ड। ये पीक यानी क्या होता है, चोटी। चोटी कहां होती है, टॉप पर होती है। ये क्या होती है, टॉप पर होती है। ये स्टैटिक जेके की ट्रिक वाली बुक कब आएगी, मैं यार इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाह रहा था स्टूडेंट से, क्योंकि बुक में तो एक्चुअली मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि ट्रिक लिखना ये थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तो उसका हम ये सोच रहे थे कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि स्टैटिक जीके की हम फिलहाल जो है एक तरह से आपको एज ए ई बुक अवेलेबल करवा दे ट्रिक वाली, लेकिन वो एक साथ ना करके मतलब हर वीक में एक टॉपिक को हम अपलोड करें और वहां से आप अपना रीड करते चले, ट्रिक वगैरह सब कुछ सारा एक बार देख के परमानेंट याद हो जाए। तो हम इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे कि अगर स्टूडेंट एग्री होंगे तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो एक तरीके से। ये यानी हर वीक मैं कोशिश कर सकता हूँ लिख लिख के एक बार ट्रिक सारी जो है ना एक तरीके से, ताकि आपको स्टैटिक की खत्म ही कर दूंगा प्रॉब्लम ही है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं एक तरीके से ये। यस सर, ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ई बुक सही रहेगा। हाँ, तो उसके बारे में अभी मैं सोच रहा हूँ एक बार। ये तो मैं लगभग शायद कल तक आपको बता दूंगा ये, कि मैं हर चैप्टर को जो है ट्रिक के रूप में ऐसे लिख के, मतलब ये तो ताकि आपको दिक्कत ना आए एक तरह से स्टैटिक में किसी प्रकार की प्रॉब्लम। ये तो ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि एक वीक में कम से कम एक चैप्टर में अपलोड करेंगे, तो यूं मान के चलिए कि उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको हो जाएगा ये। तो न्यू स्टैटिक जीके वाले बैच में कितनी क्लास हो चुकी है, उसमें सेंसस की 6 क्लास हो चुकी है, 10 क्लास बुक्स एंड ऑथर की हो चुकी है, लगभग 16 क्लास हो चुकी है, 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं उसमें ये। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कैसे करेंगे। मैंने कहा अभी मैंने आपको बताया था कि एक बैंक था बाबा, ये कौन सा बैंक था, अपेक्स बैंक था। ये कौन सा था, अपेक्स बैंक था। ये मैंने कहा जो अपेक्स बैंक है ना, ये मैंने कहा जो अपेक्स बैंक है वो कहां, ऊपर आ जाइए। इसका अर्थ यही निकलता है टॉप। ये यहां देखिएगा एक्मे, देखो ये भी वही चीज कह रहा, हाईएस्ट स्टेज जो होती है डेवलपमेंट की, या जो मोस्ट एक्सलेंट जो एग्जांपल होता है किसी चीज का, वो एक्मे कहलाता है। यानी वही टॉप इसका अर्थ निकलता है जी। कैसे याद करोगे, मार्केट में आपने देखा होगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं। ये क्या आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये क्या आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये किसके आते हैं, अरे एकमी 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 एकमी, साउंड ऑफ लेकमी, किसके आते हैं, लेकमी के। और लेकमी के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं ये, वो मार्केट में कहां पर है, सबसे टॉप पर है। ये कहां है, सबसे टॉप पर। ये इसका अर्थ यही निकलता है टॉप। ये यहां है आपके पास में अप्रोर। अप्रोर का अर्थ क्या निकलता है, अप्रोर यानी होता है हो हल्ला करना, शोरगुल करना। ये सीपीओ में पूछा 2017 के अंदर। ये पहले एक अच्छा वर्ड याद करेंगे बाबा, क्या कहना चाह रहा, पहले इसको डेफिनेशन को समझेंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो लोग है ना वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। ये मैं क्या, लॉट ऑफ नॉइस, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, क्योंकि वो किसी चीज से क्या होते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। ये तब बहुत ज्यादा हो हल्ला करना एक तरीके से। ये अब बोले याद कैसे करोगे, देखो जी ऐसे याद कर लो। मैंने कहा रोरिंग करना यानी क्या होता है, रोरिंग का मतलब होता है दहाड़ना। क्या होता है, दहाड़ना। और ये कहना चाह रहा अप यानी कि जी आप, अगर कोई आपके ऊपर, या अप यानी होता ऊपर, अगर आपके ऊपर कोई शेर है क्या करेगा, रोरिंग करेगा, दहाड़ेगा। आप क्या करेंगे, वो शोरगुल करेंगे एक तरह से। आप नाराज हो गए कि ये कैसे कर रहा है ऐसे। ये मैंने कहा अब का मतलब क्या होता है, ऊपर। रोर यानी क्या होता है, दहाड़ना। और मैंने कहा आपके ऊपर जब शेर दहाड़ेगा तो आप क्या करेंगे, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे हो हल्ला करोगे। इसका अर्थ यही निकलता है शोरगुल करना, हो हल्ला करना एक तरीके से। ये वर्ड आपके पास में है यहां पर, अब गौर से समझना इस चीज को। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जो पीछे वाला वर्ड आपने याद किया है उसी वर्ड से ये वर्ड बना है अप्रोरियस। ये क्या बना है, अप्रोरियस। यानी वो याद कर लिए तो बाबा इसको याद करने की नीड आपको बिल्कुल नहीं है। एजिटेट का अर्थ निकलता यह है कि ये आपके एग्जाम में सीएचएसएल 2013 में पूछा, एमटीएस 2021 में पूछा। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इस वर्ड से जो वर्ड बना है ना बाबा, वो भी आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, एजिटेट से।
एक वर्ड निकल के आता है एजिटेशन, ये काम करता है एज ए वर्ब का, ये काम कर जाता है नाउन का। हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी दे दिया है, ये क्या दे दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच भी दिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। आपको प्रोनाउंसिएशन दे दिया हमने, डेफिनेशन भी दे दी है जी। कैसे याद करोगे ये, देखो मैं इसका लिंक थोड़ा और अच्छा बनाता हूं। ये कैसे, मैंने कहा इसको ऐसा करते हैं ये कि मैंने कहा ऐसे कर लेते हैं, मान लो जैसे जी हमारी ये क्लास चल रही है, ठीक है, बाहर से एक बंदा आता है जी, क्या करता है, एक बंदा आता है, ये एक बंदा आता है और क्या करते हुए आता है, गीत गाते हुए आता है। ये कैसे आता है, गीत गाते हुए अगर आएगा तो सारी क्लास को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, डिस्टर्ब। ये इसका अर्थ यही निकलता है, डिस्टर्ब करना एक तरह से। ये वर्ड 5 लिखे, जरा कमेंट करेंगे अपना एक बार कि एक का क्या था आंसर, ये जल्दी कमेंट करो ताकि मजा बरकरार रहे। बताइए एक नंबर का ये कि इसका जो है नहीं है वो क्या करेंगे आप, ये बताइएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या था, अटैक करना। क्या करना, अटैक करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका बताओ जी, सेकंड का बताओ। इसका भी सही है, बिल्कुल सही है जी, अटैक करना ही था। कैसे याद किया, मैंने कहा यहां हमने याद किया कैसे बाबा, अजाइल यानी कि मिसाइल। मिसाइल क्या करती है, अटैक करती है। इसका अर्थ यही निकलता, अटैक करना। हौसला घट जाता है, क्या घट जाता है, हौसला घट जाता है आर्मी का जब बार बार होता है उस पर अटैक। ये अपेक्स बैंक कहां है, टॉप पर है जी। ये कहां है, टॉप पर है ये। एक्मी 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 साउंड ऑफ लेकमी, और लेकमी की क्रीम कहां है, टॉप पर है ये। मैंने कहा अगर आपके ऊपर शेर क्या करेगा, रोरिंग करेगा ना, दौड़ेगा, आप क्या करेंगे, शोरगुल करेंगे, हो अल्लाह करेंगे। इसी से ये वर्ड बना है जी। ये मैंने कहा जब कोई बंदा बाहर से गीत गाता हुआ आएगा तो आप क्या करेंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे बाबा क्लास में। ये लिखा सेरी मोनियल एडजेक्टिव का काम करता है। इन्वेस्टिगेटर 2005 में पूछा गया था, फॉर्मल इसका अर्थ निकलता। कैसे याद करोगे ये, मैंने कहा सेरेमनी, और सेरेमनी का मतलब क्या होता है, समारोह। और आजकल हमारे घर में जो सेरेमनी करते हैं, समारोह करते हैं, क्या करते हैं, जब रिश्तेदार आते हैं बस ठीक है जी, हाँ हाँ राम राम भाई, ठीक है खाना खा लिया, ठीक है चलो अपना, यानी कि फॉर्मलिटी पूरी की जाती है आजकल सेरेमनी के अंदर। ये इसका अर्थ ये निकलता है, फॉर्मल। ये अब देखो सबसे अच्छा वर्ड तो ये आया है जी, जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों काम करता है। एक्सपीरियंस यहां पर काम कर रहा है एज ए, ये कह सकते हैं एक तरीके से क्या, नाउन का, सॉरी नाउन का, दोनों का काम करता है ये। एक्सपीरियंस यानी होता है ये एडजेक्टिव। देखो ये सीएचएसएल 2016 में पूछा, 14 में पूछा, सीजीएलपी 2023 में पूछा। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इस वर्ड को आपके एग्जाम में, मैंने कहा इस वर्ड को आपके एग्जाम में वन वर्ड में तो बहुत ही ज्यादा पूछा हुआ है ये। अब कैसे याद करोगे, देखो ये मैंने कहा जी वेटर, शादी में जो हम बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं, वेटर जो बुलाते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपीरियंस ही तो होते हैं मेरे भाई। इसका अर्थ यही निकलता है एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवी। लिखा है अबट, ये होता है नेबर यानी कि सटा हुआ। देखो पीछे वाला वर्ड क्या कहना चाह रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में हो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किसी फील्ड में। तो जो वेटर होते हैं ना उनके पास तो भाई एक्सपीरियंस होता ही है, इसीलिए शादी में वेटर कौन सा बुलाते हैं, जिसको बहुत ज्यादा अनुभव होता है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है अबट, ये कहना चाह रहा है टू नेक्स्ट टू समथिंग यानी कि क्या, अगला, यानी कि पड़ोसी। पड़ोसी मतलब क्या, अरे सटा हुआ, अड़ा हुआ। देखिएगा ये मैंने कहा अबट। ये मैंने कहा अल्फाबेट सुना है, बोले कि जी सर सुना है। ये बोले कि जी अल्फाबेट का मतलब क्या होता है ये। देखो कल एक हमारे एक फैकल्टी है ये ऑफलाइन में, ये तो अभी नई फैकल्टी मतलब ऐड हुई थी ये, तो उन्होंने कहा मतलब बहुत जबरदस्त फैकल्टी, अच्छा खासा नाम उनका है ये। तो कल मेरी बात हो रही थी उनसे, ये तो बोले सर आपने बुक में तो बोले क्लेट लेवल तक के वर्ड भी डाल रखे हैं, मतलब कि इससे ऊपर लेवल कोई आ ही नहीं सकता। उन्होंने क्लेट लेवल के एग्जाम को मतलब कि कैट, सॉरी कैट लेवल, क्लेट नहीं कैट वाला ही है, बोले कि जी कैट लेवल तक का मैंने मतलब 3 साल मतलब पढ़ाया एक तरीके से इंग्लिश ये, और मतलब कि इस बुक से कोई वर्ड बाहर नहीं जा सकता, मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये। तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इस बुक से वर्ड आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने इसको ढंग से कर लिया, जो मैं करा रहा हूं उतना ही कर लेना, ज्यादा करने की नीड नहीं होगी। देखिएगा ये अबट का मतलब क्या, कि इसका अर्थ निकलता है क्या, नेबर यानी कि पड़ोसी, सटा हुआ एक तरीके से। ये मैंने कहा कैसे, अल्फाबेट की बात करेंगे तो मैंने कहा
अल्फाबेट के अंदर ए के बाद में क्या आता है बाबा, बी आता है, बिल्कुल आता है। यानी ए के पास में क्या आता है, बी आता है, और यू के पास में क्या आता है, टी आता है। तो एक ए बी का पड़ोसी, टी यू का पड़ोसी, यानी इसका अर्थ ही क्या निकलता, पड़ोसी यानी कि नेबर। और इसी अबट से वर्ड बन गया कौन सा, अबटिंग। क्या बन गया, अबटिंग। एडजेक्टिव का काम करेगा ये, नेबरिंग यानी कि सटा हुआ, पड़ोसी है। तो जब आपको वो वर्ड याद हो गया तो ये याद करने की नीड नहीं है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। स्नूज CHSL 2014 में पूछा गया था। स्लिप इसका अर्थ निकलता थोड़ी देर के लिए, हल्की फुल्की जो नींद होती है ना वो ले लेना, ये झपकी लेना जिसको बोलते हैं। देखो, टू हैव अ शॉर्ट लाइट स्लिप, ये यानी हल्की फुल्की नींद लेना, विशेष रूप से कब, दिन के दौरान। ये और वो भी किसमें, बेड में नहीं, ऐसे जैसे बैठे बैठे हैं ये, ऐसा ही है। तो मैंने कहा हल्की फुल्की नींद लेना, इसका ये अर्थ निकलता। अब आपको पता होगा, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम अलार्म भरते हैं जी कि जी 6:47 पे उठ जाऊंगा आज तो, माँ बोले, माँ बोले नहीं, माँ शेरा वाली की कसम। और आपने देखा होगा जैसे 6:47 पे अलार्म बजता है, स्नूज कर देते हैं हम, ये 5 मिनट और सो लेते हैं। तो मैंने कहा वो स्नूज ऑप्शन आपके मोबाइल के अंदर ही तो आता है ये। तो मैंने कहा स्नूज करने का मतलब क्या होता है, अरे स्नूज करने का मतलब ये होता है, सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो मैंने कहा स्नूज करना मतलब थोड़ी देर के लिए सो जाना। ये तो इसका अर्थ यही निकलता, थोड़ी देर के लिए क्या कर जाना, सो जाना। आपके मोबाइल में ऑप्शन आता, देखना जरा ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में यहां लिखा है सूद। सूद का मतलब क्या होता है, ये टू मेक somebody who is anxious, upset etc feel calmer। ये कहना चाह रहा कोई ऐसा व्यक्ति जो अपसेट हो और उसको आप शांत कर दे एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता पैसिफाई यानी शांत करना। घर में किसी ने कहा देखो ये बच्ची है ना, ये सोती हुई है, क्या कर रही है, सोती हुई है। सोती हुई यानी कि सोई हुई है, ये सोई हुई। घर वालों ने इसको क्या कर दिया, शांत कर दिया। इसका अर्थ यही निकलता है, शांत करना, पैसिफाई करना। देखो आपको एक चीज और बताता हूं मैं, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होती है चीजें, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो आपको पहले से पता है, बस आप उसका लिंक कर देते हैं ना, तो यकीन मानिएगा आपको कहीं दिक्कत नहीं आती। जैसे यह है जी, इसका अर्थ क्या निकलता है, मैंने कहा इसका अर्थ निकलता प्रशांत महासागर। अब ये पैसिफिक जो वर्ड है ना, वो एक्चुअल में वर्ड बना कहां से था, वो वर्ड बना था पैसिफाई से। ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। ये कहां से बना है, पैसिफाई से बना है। ये एरर का टेरर की बुक आएगी, लगभग मान के चलिएगा 2 या 3 दिन में आ जाएगी। और लेकिन ध्यान रखना उसके ऑर्डर जो है वो भी 48 या 72 घंटे के लिए ओपन होंगे, फिर 1 महीना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसके ऑर्डर बहुत ज्यादा आते हैं ये। तो ये पैसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करना ही है। मैंने कहा पैसिफाई से ही क्या बना, पैसिफिक। पैसिफाई से ही वर्ड बना है पैसिफिस्ट। है क्या बना है, पैसिफिस्ट। है क्या बना है बाबा, पैसिफिस्ट। किससे, पैसिफाई से ही है। और मैंने कहा देखो पैसिफिस्ट से एक वर्ड बन जाता है पैसिफिज्म। क्या बन जाता है, पैसिफिज्म। पॉइंट को समझो, सब कुछ याद आपको। ये कैसे, मैंने अभी आपसे क्या कहा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती जिनको लिंकिंग टेक्निक के थ्रू समझाना पड़ता है, कुछ याद नहीं करना पड़ता। मैंने कहा ये क्या कहना चाह रहा था, प्रशांत महासागर। देखो इसी के अंदर क्या आ रहा है, ये मैंने कहा शांत आ रहा है। ये क्या आ रहा है, शांत आ रहा है। किसमें, इसी के अंदर शांत। तो ये वर्ड बना कहां से, यहां से शांत करना। ये होता है शांतिवादी, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शांति चाहता हो। ये क्या चाहता हो, शांति चाहता हो एक तरह से, वो क्या कहलाता, पैसिफिस्ट। है। और मैंने कहा इसी से क्या बना है, पैसिफिज्म बना है। ये यानी कि यहां जो वर्ड आप देख रहे थे, कौन सा, ये वाला वर्ड, ये कहां से, पैसिफिक, वहां से हम याद कर देंगे इसको। ये वर्ड देखिएगा लिखा वैनिटी, और बहुत बार रिपीट हुआ ये। तो ये कैसे, CHSL प्री 21 में आया, SSC MTS 2011 में आया, CGL प्री 2016 में आया, CPO 2017 में आया। ध्यान रखना सारा कंटेंट अपडेटेड है, बुक अपडेट हुई है तो कंटेंट सारा अपडेटेड है। और इसमें कौन कौन से एग्जाम में पूछा हुआ ये सारा आपको बताते जा रहा हूं मैं। ये क्या कहना चाह रहा है देखिएगा जरा, द फैक्ट ऑफ बीइंग टू प्राउड ऑफ योर ओन अपीयरेंस, एबिलिटीज और अचीवमेंट। यानी अपनी जो एबिलिटीज, अचीवमेंट जो है ना, ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होना। तो बोले याद कैसे करेंगे, आपने देखा होगा ये बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं ना, उनके पास में एक वैन होती है, सुना है, वैनिटी वैन, सुना है ये।
देखना ही है। कौन सी वेन होती है? वैनिटी वेन ही है। तो वैनिटी वेन ये हर किसी एक्टर के पास में नहीं होती है। कौन सी? हर किसी एक्टर के पास में नहीं होती है। कौन सी? ये वैनिटी वेन ही है। मैंने कुछ कुछ के पास में होती है। इसका मतलब क्या? उनको अपने आप पर घमंड होता है एक तरीके से। ये क्या होता है? घमंड होता है। ये मैंने कहा कौन सी वेन होती है बाबा? वैनिटी वेन होती है। कौन सी? वैनिटी वेन। और मैंने कहा जिसके पास वैनिटी वेन है ना, उसको एक तरीके से अपने ऊपर क्या होता है? बहुत ज्यादा घमंड होता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है क्या? घमंड। ये यानी कि प्राइड। ये वर्ड आपके पास देखिएगा। ये चलो मैं एक अच्छा वर्ड कराता हूं जी आपको, ये क्योंकि ये वर्ड तो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो साथ के साथ करते चलेंगे तो मजा आएगा जी। साथ के साथ अगर करते चलेंगे तो दोस्त मजा आता चलेगा। एक वर्ड आपके पास में लिखा है कंसेट। इसका अर्थ भी यही निकलता है, बहुत ज्यादा घमंडी होना एक तरीके से। ये घमंड मतलब ये। और याद कैसे करोगे? ये देखो, ये इस वर्ड से एक वर्ड बन जाएगा। कौन सा? ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। देखो कई बार ऐसा होता है ये कि पड़ोसी भी ताना देने से नहीं चूकते हैं ये, कि न जाने इसको ऐसी कौन सी क्या मिली है, सीट मिली है, जो ये इतना ज्यादा क्या हो गया? घमंडी हो गया। ये क्यों? कौन सी सीट मिली तेरे को ये जो इतना तो ये करता रहता है? ये तो मैंने कहा ऐसी कौन सी सीट मिली तेरे को जो इतना ज्यादा घमंडी हो गया? इसका अर्थ निकलता घमंडे। और ये क्या हो गया? घमंड यानी कि प्राइड। एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत बार आया है, वन वर्ड में भी, साइनो एंटो में भी। फिलहाल देखिएगा वर्ड 5-7 हो चुके हैं जी। आप तो मुझे इतना बता दो 2 नंबर का क्या था? जल्दी कमेंट कर देना बस। ये 2 नंबर का क्या था जी? इसका इसका बताओ। इसका ये जिसका पूछ रहा हूं उसी का बताया करो। ये बताओ जी, ये 2 नंबर का क्या करेंगे आप? ये वेटरन। ये आपके पास में बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया है। जयदेव ठीक है भाई, साहेब ठीक है, विनय ठीक है, नादिर ठीक है, साहेब ठीक है, कृष्णा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा वेटर कैसा बुलाते हैं? अरे जो अनुभवी होता है वही बुलाते हैं, जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। ये मैंने कहा सेरेमनी में क्या? फॉर्मलिटी, फॉर्मल फॉर्मल फॉर्मल। उसके बाद देखना ये बट मैंने कहा ए का पड़ोसी कौन होता है? बी। और यू का पड़ोसी कौन होता है? टी। तो मैंने कहा इसका अर्थ ही निकलता पड़ोसी, यानी कि क्या? नेबर। उसके बाद देखिए इसी से ये बना है ये स्नूज करना, यानी कि क्या? थोड़ी देर के लिए सो जाना। इसका अर्थ यही निकलता है थोड़ी देर के लिए सो जाना, झपकी लेना। बच्ची क्या की हुई है? सोती हुई है, सोई हुई है। मतलब क्या? उसको हमने शांत कर दिया। इसका अर्थ यही निकलता है शांत कर देना। वैनिटी वैन, भाई साहब जिस एक्टर के पास में है ना ये बड़ा घमंड है उससे अपने आप पर, इसका अर्थ यही निकलता है घमंड। ये वर्ड देखना लिबर्टी। और देखो कितने बार पूछा, एमटीएस 22 में आ चुका, 14 में आ चुका, स्टेनो 20 में आ चुका, 10 में आ चुका, सीजीएल फिर 2011 में आ चुका। एग्जाम यहां कम लिखी है लेकिन एग्जाम में ज्यादा आ चुका है। लिबर्टी मेरे हिसाब से एक ऐसा वर्ड है जो नॉर्मली हम बोलचाल में यूज करते हैं, जिसे कहते नहीं बच्चों को ज्यादा लिबर्टी दे रखी है जी आपने, ज्यादा आजादी दे रखी है। एक तरीका तो ये है याद करने का। दूसरा तरीका कौन सा? देखिएगा, आपने नाम सुना होगा लिबर्टी। लिबर्टी का एक शोरूम है जी। है क्या है? लिबर्टी का शोरूम है ये। और लिबर्टी का जो शोरूम है, मैंने कहा लिबर्टी का जो शोरूम है उसमें हर किसी को फ्रीडम है, कोई भी खरीद सकता है जी आइटम। ये इसका अर्थ यही निकलता है फ्रीडम। इसका अर्थ क्या निकलता है? फ्रीडम। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास बाद में बताऊंगा, पहले नीचे एक वर्ड लिखा बॉन्डेज। पहले बताओ याद है कि नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करो अपना। ये वर्ड याद है या नहीं है? जल्दी जल्दी अपना कमेंट करो ताकि मैं अगली स्लाइड के ऊपर जल्दी से कूद पाऊं। ये बताइए, बॉन्डेज एक वर्ड लिखा है, मैं यहां लिख देता हूं। क्या हमने ऐसा कोई वर्ड अगर याद किया है तो बाबा अपना 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 कमेंट करो। यस हुआ है, गुलामी। गुलामी बहुत बढ़िया भाई, क्या गुलामी? बिल्कुल सही है। ये बॉन्ड भरवा लेते तो आगे तक हमें गुलामी में काम करना पड़ता है। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास है लिबरेशन। किससे बना? लिबर्टी अगर याद हो गया ना तो कुछ मत करो बाबा। ये क्या कहना चाह रहा है? अगर आपको ये याद हो गया लिबर्टी, इसी के रूट वर्ड से वर्ड बना दिया लिबरेशन। क्या बना दिया? लिबरेशन। कुछ याद नहीं करना। ये वर्ड कहां से बना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये वर्ड आपका निकला हुआ है एक्चुअल में इस वर्ड से जो काम करता है एज ए वर्ब का। मैंने कहा इस जगह से ये वर्ड बना हुआ है। कहां से? इस जगह से। और ये निकला कहां से? वहां से, ये लिबर्टी से। तो उसके रूट वर्ड को इससे मैच कर दो, इसका अर्थ वही निकलता है आजादी। एक तरीके से ये वर्ड आपके पास में डिकैम्प, इंपॉर्टेंट लगा लेना,
बहुत ज्यादा रिपीट कर सकता है इसको एग्जाम में। इसका अर्थ निकलता है भाग जाना। इसका अर्थ क्या निकलता है? भाग जाना, रन अवे कर जाना। अब देखो इसका क्या कहना चाह रहा, ये कहना चाह रहा टू लीव ए प्लेस, यानी किसी जगह को छोड़ना, लेकिन कैसे? अचानक से, और वो भी कैसे? सीक्रेटली। अचानक से किसी जगह को आप छोड़ के चले गए, यानी भाग जाना एक तरह से किसी जगह से। इसका अर्थ यही निकलता है किसी जगह से भाग जाना, रन अवे कर जाना। ये पहले एक काम करता हूं, ये एक अच्छा और वर्ड याद कराऊंगा क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है ये, और ये याद होना जरूरी है। ये कौन सा वर्ड? फ्ले। कौन सा वर्ड? फ्ले। मान लो कोई ऑफलाइन कोचिंग है जी, उसने क्या किया? बच्चों से ली, अरे क्या ली? फीस ली। क्या ली? फीस ली, और रातों रात ही भाई साहब भाग गया जी। इसका अर्थ यही निकलता है क्या? भाग जाना। देखो ये दे का मतलब होता है बाबा क्या? देना। कैंप का मतलब कैंप। कई बार होता नहीं, गर्मियों की जब छुट्टियां पड़ती है एक तरीके से, ये मैंने कहा जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है एक तरीके से, ये एंटोनिम्स अलग कराओगे क्या मेरे भाई? तुम समझे ही नहीं अभी तक मेरे कॉन्सेप्ट को। ये एंटोनिम्स याद करने की चीज नहीं है। तुम पता नहीं, या तो हो सकता है यूट्यूब पर कहीं या किस टीचर से पढ़े हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि एंटोनिम्स याद करने की चीज नहीं है। जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। ये आपको केवल मैं जितना बता रहा हूं ना उतना ही याद करना है। अभी एक यूट्यूब पर एक कमेंट आ रहा था, एक क्लास हमने अपलोड की थी आपकी, ये बोले कि जी एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो याद ही नहीं करवा रहे हैं। तो समस्या पता है कहां है? ये समस्या यहां है कि आपको एक्चुअल में जो पढ़ाया जा रहा है ना वो सिस्टमेटिक है ही नहीं है। मैं हकीकत बताऊं तो आपको, ये तो आपको जो है ना, ये वन वर्ड ईडियम हम सारा याद करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो सारी याद होगी। लेकिन साइनो और एंटो कोई चीज होती ही नहीं है। आपको केवल वर्ड का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन पता होना जरूरी है। ये तो इन कोचिंग वालों ने बना दिया साइनो एंटो, साइनो एंटो। एक्चुअल में ये चीज है ही नहीं है। आपको वन वर्ड इजी क्यों लगता है? ये समझ रहे हैं? ये मैंने आपका तरीका बेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा तरीका बेस्ट है, लेकिन मैं आपको वो चीज पढ़ाने जा रहा हूं जो एग्जाम में एक्चुअल में आपके फायदे की चीज है, जो आपको एक्चुअल में करना है एक तरीके से। ये तो मैंने कहा पॉइंट ये है कि अभी देखो कमेंट आ रहा था, बोले कि सर आप तो साइनो एंटो तो करा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है जिसका याद करने का। ये समस्या क्या है कि ये यूट्यूब पर बच्चे हैं, ये इनको मतलब ये पता ही नहीं एक्चुअली पढ़ना क्या है, ये पढ़ना कैसे है, ये एग्जाम में कैसे क्लिक करना है। मैं आपके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं ना किसी और के कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं आपको। ये तो बच्चे को एक्चुअली पता ही नहीं, वो इसी भ्रम में जी रहा है बेचारा। ये मैं ये एंटोनिम्स को याद करने की चीज तो ना होती है ना साइनो याद करने की। वर्ड जो है ना, वर्ड वो और उसका जो मीनिंग है बस वही याद करना पड़ता है, ये और बाकी कुछ याद करना पड़ता ही नहीं है। ये मैंने कहा बस इतना याद कर लेंगे, समझ जाना आपका काम हो जाएगा। ये बस बाकी कुछ फालतू की चीजें याद नहीं करनी है हमें। ये मैं करा रहा हूं, बस आपको वैसे ही चलना है। बस इतना भरोसा कर लेना कि आप खुद ये कह देंगे कि ये वाकई में हमने भरोसा किया था और उस भरोसे के ऊपर खड़े उतरे हैं, जो चीज आपने कही थी वही आपने डिलीवर किए और वही क्वेश्चन आपका होगा। ये तो कभी ये गलती मत कर जाना। अब ये वाली चीज, ये उसके बाद देखिएगा कैसे करेंगे। मैंने कहा कई बार गर्मियों की छुट्टियों में क्या होता है कि जब कई बार क्या होता है, जैसे कई संस्थाएं कैंप लगाती है, तो कई सारे लोग, ये बच्चे सोचते हैं कि यार हम भी कैंप में चलते हैं। फिर पता है क्या होता है, वहां कैंप में काम देते हैं। ये क्या देते हैं? अरे क्या देते हैं? काम देते हैं उस कैंप के अंदर। कैसे काम? बेटा सुबह जब उठना है ना तो ब्रेकफास्ट करने के लिए थाली खुद को धोनी है, और फिर दोपहर में फिर भाई साहब थाली धोनी है, लंच करना, डिनर करना, थाली धोनी, कपड़े धोने खुद के। अब ऐसे ऐसे काम तुम दोगे कैंप में बच्चों को, बच्चा क्या सोचेगा? वहां से भागने की सोचेगा। ये इसका अर्थ यही निकलता है क्या? भागना। ये वर्ड आपके पास में है यहां पर डिबाकल, और इसका अर्थ निकलता डाउनफॉल। क्या होता है? डाउनफॉल। मैंने कहा डाउनफॉल, और डाउनफॉल का अर्थ क्या निकलता? पॉइंट को देखिएगा। ये मैंने कहा डाउनफॉल का मतलब, जैसे आपने देखा होगा कंपनियों का डाउनफॉल आता है जी, एक तरीके से क्या आता है? डाउनफॉल। ऐसी सिचुएशन आती है जो पूरी तरह से फेल हो जाती है एक तरीके से, ये उसको बोलते हैं सर्वनाश होना, विनाश होना एक तरीके से। ये तो बोले याद कैसे करेंगे? मान लो एक मिनट के लिए ये, और मैंने कहा मान लो एक मिनट के लिए कि अगर मान लो घर में है जी कोई बंदा है, ये ठीक है, और वो बेअक्ल का आदमी है, उसमें अकल है ही नहीं है, और आपने उसको घर की तिजोरी की चाबी दे दी। देखो जी, देने का मतलब होता है देना। बेअक्ल, अगर बेअक्ल आदमी को घर की तिजोरी की चाबी दोगे, कंपनी की चाबी देंगे, क्या होगा? डाउनफॉल आएगा कंपनी का, ये गिरावट आएगी, ऐसे ही हुई है। इसका अर्थ यही निकलता डाउनफॉल, यानी कि सर्वनाश, विनाश।
ये है स्क्वांडर, बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा क्यों है, उसके पीछे वजह को समझना है। सीजीएल प्री 17 में पूछा, 16 में पूछा, एनडीए 2024 के अंदर पूछा हुआ वर्ड है ये। क्या कहना चाह रहा है, इसका अर्थ निकलता पैसा, मनी। मनी मनी या जो टाइम है ना, उसको क्या करना, बर्बाद कर देना। किस वे के अंदर, केयरलेस वे में या मूर्खतापूर्ण तरीके से। ये मूर्खतापूर्ण तरीके से, लापरवाही तरीके से पैसे को वेस्ट कर देना। अब बोले याद कैसे करें, देखिएगा। मैंने कहा इसको याद कर दो, यहां से क्या, सिकंदर। क्या कर दो, सिकंदर। और जो सिकंदर होता है ना, वो आपको सबको पता है, ये जो घर में अपने आप को सिकंदर समझता है, वो पैसों का वेस्ट ही करता है। ये इसका अर्थ यही निकलता, पैसों का क्या करना, वेस्टेज करना। अब देखो एग्जाम में इस वर्ड को कैसे पूछा, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करके। कैसे, देखिएगा, ये वर्ड आपके पास ही रहा। सीएचएसएल कब पूछा, 14 में पूछा। कब पूछा, सीएचएसएल 14। अब पॉइंट को समझिए, ये सीएचएसएल कब पूछा, 14 में। क्या कोई वर्ड याद करने की नीड है, नहीं। काम करता है किसका, नाउन का। अर्थ वही निकलेगा, वेस्ट करना, वही टाइम और मनी है। उसके बाद देखिएगा बना किससे, इसी वर्ड से बना। फिर पूछा, कब पूछा है, यहां एग्जाम का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये 100% है कि एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका भी अर्थ वही निकलता है, क्या, पैसे को या टाइम को क्या कर देना, वेस्ट कर देना। ये और मैंने कहा जब पीछे वाला वर्ड याद है ना, उसको रिलेट कर दो यार, इसी से तो बना है ये, क्यों हम फालतू का रटेंगे इतनी चीजों को। ये देखो जी, ये कितने वर्ड लिखे, ये वर्ड लिखे। आप बताओ एक नंबर का क्या था, ये लिबर्टी का मतलब क्या होता है, ये लिबर्टी यानी ये बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। क्लास हमारी चल रही है यहां पर, ये साइनो एंटो का टॉपिक हमने बाबा स्टार्ट किया है। 20,000 प्लस वर्ड पावर, बहुत बढ़िया भाई विनय, आपका आंसर बहुत जल्दी आता है। साहेब आपका भी आंसर बहुत जल्दी रहता है। सुमित, मुकुल ठीक है, आदित्य बिल्कुल ठीक है, प्रताप भाई ठीक है, हर्ष श्रीवास्तव बहुत बढ़िया। लिबर्टी मतलब क्या, आजादी, फ्रीडम। मैंने कहा लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को क्या है, आजादी है जूते खरीदने की है, और इसी से यह वर्ड बना है। ये वो कह रहा है कि भाई साहब जब ऐसे ऐसे काम देते हैं ना कैंप में, बच्चा क्या सोचेगा, वहां से भागने की सोचता है। ये इसका अर्थ यही निकलता, रन अवे यानी कि भाग जाना। जब दे बेअक्ल, अरे बेअक्ल आदमी को जब तुम कोई चाबी दे दोगे ना घर की तिजोरी की, ध्यान ना, घर का पूरा सर्वनाश हो जाएगा, डाउनफॉल आ जाएगा। ये मैंने कहा स्क्वांडर कैसे करोगे, सिकंदर। और जो आदमी अपने आप को समझता सिकंदर, समझ लेना पैसों का वेस्टेज करेगा। इसका अर्थ यही निकलता, वेस्ट करना। और इसी वर्ड से ये बना, इसी से ये बना, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया, खत्म कर दो। ट्रैक्टर्स, ये इसने लिखा नहीं, ये भी सीपीओ में पूछा हुआ वर्ड है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोशिश करता है किसी व्यक्ति या किसी चीज को क्या बनाने की, कम अच्छा बनाने की, कम वैल्यूएबल बनाने की। कैसे, उसको निंदा करके, ये किसी चीज की निंदा करके उसकी वैल्यू को कम कर देना एक तरीके से। ये इसका अर्थ निकलता क्रिटिक्स यानी कि निंदा करने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, क्रिटिसाइज करे एक तरीके से। ये अगर मान लो जी घर पे आपके है जी 6 साल का बच्चा है ये, और उस 6 साल के बच्चे को आपने दे दिया, बोले कि जी क्या दे दिया, ट्रैक्टर दे दिया। हाँ देखिएगा, ये देखा मतलब क्या होता है, देना। और मैंने कहा क्या कहना चाह रहा, ट्रैक्टर। और मैंने कहा अगर उसको चलाने के लिए आपने ट्रैक्टर दे दिया, तो समझ लो पड़ोसी भी आपकी निंदा करेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। वर्ड आपके पास में है आपत्ति। इस वर्ड की खास बात बताऊं, कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। उनमें से एक वर्ड ये भी है, कहीं ना कहीं किसी किसी रोल में रहेगा। सीजीएल प्री 2024 में भी पूछा है। अब पॉइंट को समझना, सीजीएल प्री 2023 में आया, सीजीएल प्री 2024 में आया, सीजीएल मेंस 2016 में आया, सीएचएसएल 22 में आया, सीपीओ 2023 में आया और 22 में आया। यानी कि सारा कंटेंट हम अपडेटेड कर रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, इसका अर्थ निकलता किसी चीज के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट ना आए, कोई जोश ना हो, कोई उत्साह ना हो, उसको बोलते उदासीनता, इनडिफरेंस। कैसे याद करोगे, देखो ये मैंने कहा, ये कहना चाह रहा, एक का मतलब होता है एक, पार्टी का मतलब होता है जी पाठ। क्या होता है, पाठ। अब आपको सबको पता है, और बोले क्या पता है, अगर आपको डेली के डेली, अगर आपको डेली के डेली अगर एक ही पार्ट अगर पढ़ाया जाएगा, तो आपको उस चीज में इंटरेस्ट आएगा नहीं, कोई जोश नहीं होगा, कोई उत्साह नहीं होगा। इसका अर्थ यही निकलता है, कोई जोश ना होना, कोई उत्साह ना होना, उदासीनता। उदासीनता, उदासी अलग अलग वर्ड है।
उदासी मतलब क्या, दुखी के सेंस में। उदासीनता का मतलब होता है किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ना आना, कोई जोश ना होना। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं आपको डेली के डेली अगर एक ही पार्ट पढ़ाऊंगा तो आप में क्या कोई जोश आएगा? नहीं, कोई उत्साह नहीं होगा। इसका अर्थ यही निकलता है, कोई जोश कोई उत्साह न होना। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में है परफिडी, और ये कहना चाह रहा है ये कि यहां से नाउन का काम करता है। ट्रेचरी यानी क्या होता है? धोखा होता है। ये कैसे याद करोगे? मैंने कहा अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ समबडी हु ट्रस्ट यू। जो तुम पे कोई विश्वास करे ना और उसके साथ तुम अनफेयर गलत ट्रीटमेंट करो, ये यानी उसको धोखा देना एक तरीके से। ये मान लो जी, एक मिनट के लिए, अगर मान लो आपकी कोई जीएफ है जी, या मान लो आपकी कोई एक बीवी है जी, क्या है? बीवी है। और बीवी के होने के बावजूद अगर आप किसी और लड़की पर क्या हो जाते हैं? फिदा। क्या हो जाते हैं? फिदा। अपनी बीवी को क्या कर रहे हैं आप? धोखा दे रहे हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है, धोखा देना। ये अब उसी से ये वर्ड बन गया, सीपीओ 2017 में पूछा है, तो इसका अर्थ भी वही निकलता है, धोखेबाज टाइप का, एक तरह से विश्वासघाती। अरे जब पहले ये वर्ड आपको याद हो चुका है, मैं ये वर्ड आपको याद करवा चुका हूं, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको इससे रिलेट कर दो कि ये इससे बना है, कुछ याद मत करो। अले अले अले, ये वर्ड बताऊं मैं आपको, इसी सीजीएल प्री 2024 में फिर पूछ लिया गया, और ये इससे पहले कई बार वर्ड पूछा गया है। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है शांत करना। घर में आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा होता है ना, जब रोता है तो मम्मी क्या कहती है? अले ले 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 मुन्ना शांत हो जा। ऐसे ही तो बोलती है मम्मी, है देखना ही है क्या बोलती है? अले ले 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 मुन्ना शांत हो जा। मम्मी ऐसे ही बोलती है। ये कैसे बोलती है? अले ले 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 मुन्ना शांत हो जा। इसका अर्थ यही निकलता है, क्या? शांत करना ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में है यहां पर सरीन, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। सीएचएसएल मेंस 2023, सीजीएल प्री 14, एमटीएस 21, एनडीए 19, बहुत बार रिपीट हुआ है वर्ड। अर्थ क्या निकलता है? काम निकलता है, शांत निकलता है। कैसे याद करोगे? एक अच्छा लिंक करता हूं जी। देखो इसको ऐसे कर दो, शेरनी है जी, ये क्या है? शेरनी। और जो शेरनी होती है ना, उसके सामने अच्छे से अच्छा जानवर भी क्या होता है? शांत हो जाता है। ये इसका अर्थ यही निकलता है, क्या? शांत। इसी से एक वर्ड बन गया, कौन सा? सेरेनिटी है। तो मैंने कहा जब पहले वाला पीछे वाला वर्ड याद है तो ये वैसे याद हो जाएगा, कुछ रटने की नीड नहीं है आपको। ये देखिएगा जी, बताओ जरा, अपना अपना कमेंट करिएगा, और मैं आपसे जो वर्ड पूछ रहा हूं, जो मैं सर्किल कर रहा हूं ना, बस मुझे तो वो बता देना। जो सर्किल किया वही बताना, ध्यान रखना ही है। जो सर्किल कर रहा हूं उसी का आंसर आपको देना है। अगर उसका दे देंगे तो समझ जाएंगे जी मामला फिनिश आपका। ये बताइए। बहुत बढ़िया। क्या था? उदासीनता यानी होता है इनडिफरेंस, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ना आना, कोई जोश या उत्साह ना होना, वो चीज क्या कहलाती है? अफेथी, कोई फीलिंग ना होना। बहुत बढ़िया भाई सुप्रीतम। ये देखिएगा, ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? क्रिटिक्स, आलोचना करना, निंदा करना। मैंने कहा कैसे याद किया? पहले इसको देखो, ये अगर आपको डेली के डेली अगर एक ही पार्ट पढ़ाया जाए तो क्या आप में कोई जोश या उत्साह होगा? नहीं, कोई जोश उत्साह नहीं होगा। मैंने कहा अगर आपने बच्चे को क्या कर दिया? दे दिया, क्या दे दिया? ट्रैक्टर दे दिया, ट्रैक्टर चलाने के लिए, पड़ोसी भी आपकी निंदा करेंगे। इसका अर्थ निकलता निंदा करने वाला। पर फिदा, अगर अपनी बीवी होने के बावजूद किसी और पर अगर आप फिदा है, आप बीवी को धोखा दे रहे हैं भाई साहब, समझ जाना। इसका अर्थ निकलता धोखा देना। इसी से यह वर्ड बना धोखेबाज। और देखो ये अले ले 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 मुन्ना शांत हो जा, इसका अर्थ निकलता है शांत होना। मैंने कहा शेरनी के सामने अच्छे से अच्छा जानवर क्या होता है? शांत हो जाता है। इसी से यह बना है शांति, कामनेस। वर्ड आपके पास प्लेसेड, बहुत अच्छा वर्ड। सीपीओ 23 और सीजीएल प्री 2015 एडजेक्टिव का काम करता है। नॉट इजीली एक्साइटेड और एनोयड, कोई ऐसा व्यक्ति जो जल्दी से क्या ना हो? एक्साइटेड ना हो, गुस्सा नहीं होता हो, बिल्कुल शांत रहता हो। ये कैसे याद करोगे? देखो ये आपको पता है। ये जिस पल, बाबा क्या कहना चाह रहा है? जिस पल घर में आती है जांच करने के लिए कौन? सीआईडी। उस समय भाई साहब घर में कोई भी जल्दी से एक्साइटेड नहीं होता, कोई गुस्सा नहीं होता, क्योंकि उनको पता सीआईडी वाले क्या करने वाले। मैंने कहा जिस पल सीआईडी जांच करने आती है, तो मैंने कहा उस समय सारे घर वाले क्या होते हैं? बिल्कुल
शांत हो जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है शांति है। अब बोलिए इसका फायदा, अरे फायदा बहुत सारा है, सिस्टम के थ्रू करेंगे तो मजा आएगा जी। अब सिस्टम क्या कहता है, हम सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। ये एक वर्ड आपके पास में कौन सा है, ये वर्ड हमने अभी याद किया। इसको कैसे याद किया, अरे जिस पल, अरे जिस पल, हाँ जिस पल, जिस पल घर में कौन आती है, CID आती है, सारे घर वाले बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसी के रूट वर्ड से एक वर्ड बना दिया। बोले कि जी कौन सा, देखो ये सर्किल कर रहा हूं यहां, और इस वर्ड से एक वर्ड बना है आपके पास में कौन सा, प्लेकेट। कौन सा, प्लेकेट। मैंने कहा ये इसी से वर्ड बना है ये, इसका अर्थ यही निकलता शांत करना। गौर से देखिएगा, ये आ गया प्लेकेट। CHSL 2016 में इसको पूछा गया था। इसका अर्थ निकलता किसी को मतलब कि कम गुस्सा फील करवाना, यानी कि वही शांत एक तरीके से ये। अब जब मैंने कहा पीछे वाला वर्ड आपको याद हो गया है तो इसे क्यों याद करना, क्यों, अरे जब मैंने कहा कि अभी आपको मैंने एक वर्ड याद करवाया कौन सा, प्लेसिड। मैंने कहा जिस पल कौन आती है, CID आती है। ये क्या कहते हैं, जब CID आती है ना जिस पल ये, तो मैंने कहा सारे घर वाले शांत हो जाते हैं। इसी के रूट वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है, गौर से देख लो। और मैंने कहा ये कहलाती है रूट वर्ड टेक्निक। है जरा वर्ड देखिएगा आपके पास में ट्रैंक्विल। अरे इसको देखो कितनी बार पूछ लिया, CPO 15 में, 19 में, CHSL 23 में, और स्टेनो 11 में, स्टेनो 2020 में। ये और क्या अर्थ निकलता, वही निकलता है, बिल्कुल चुप होना, बिल्कुल शांत होना। ये मैंने कहा बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत होना। ये सर आराम से सब समझ में आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, देखिएगा कैसे याद करोगे। अगर मान लीजिए कोई खूंखार जानवर है जी, जंगल से निकलकर अगर मान लो कहां आ गया, गांव में आ गया। अब गांव वाले क्या होंगे जी, गांव वाले भाई साहब शक्तिमान तो है नहीं, वो कॉल करेंगे कहां, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, एक 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 लेकर आएंगे वो इंजेक्शन ये, और उस इंजेक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं ये। मैंने कहा देखिएगा ट्रैंक्विल यानी कि ट्रैंक्विलाइजर, और वो ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन जैसे ही लगाएंगे जानवर के, जानवर बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसका अर्थ यही निकलता है शांत। इसी से एक वर्ड बना है ये, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा क्या, ट्रैंक्विलिटी है, और इसका अर्थ वही निकलता है क्या, बिल्कुल शांत होना। क्या होना, शांत होना। पैनेसिया, बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो वर्ड को, ये रिपीट होगा बाबा, ये बहुत बार, ये ध्यान रखना। ये CHSL 16, 22, TA 4, CGL प्री 2016। इसका अर्थ क्या निकलता मैं आपको बता देता हूं। ये इसका अर्थ ये निकलता है कि सारी बीमारियों का एक इलाज, सारी बीमारियों का एक इलाज, वो कहलाता रामबाण औषधि। क्या कहलाता, रामबाण औषधि। अब कैसे याद करोगे, मैं एक अच्छा लिंक आपके लिए बनाता हूं। ये बोले कि जी कैसे बनाएंगे आप, वो हम बना देंगे, आपकी टेंशन नहीं है। मैंने कहा यहां लिखा है क्या, पान लिखा है, पान। और आपको सबको पता है कि पान का यूज हम कहां करते हैं, खाने में यूज करते, शादी में यूज करते, पूजा पाठ में यूज करते, गाने में भी यूज होता है। वो गाना नहीं है, कहीं के पान बना रस वाला, ये तो मैंने कहा पान का यूज सब जगह ही होता है, बिल्कुल होता है। तो पान एक, पान एक, पान एक ऐसी चीज हुई जो सारी बीमारियों का इलाज है, उसी को तो बोलते हैं रामबाण औषधि है। इसका अर्थ यही निकलता है रामबाण औषधि है, क्योर ऑल कह सकते हैं। ये देखिएगा स्पैस्मोडिक एडजेक्टिव का काम करता है। इर्रेगुलर इसका मीनिंग निकलता है कभी कभार कह सकते हैं। ये क्या कहना चाह रहा, हैपनिंग सडनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी चीज जो घटित हो कम समय के लिए, रेगुलर नहीं है, ध्यान रखना। ये कैसे करोगे, ये मैंने कहा मोदी जी को टाइम बहुत कम मिलता है, ये कोई माइंड मत करना, केवल लिंक कर रहे हैं। और मैंने कहा टाइम कम मिलता है इसीलिए मोदी जी जो है ना रेगुलर नहीं जा पाते, एक तरह से ये काम में बिजी रहते हैं। कहां नहीं जा पाते हैं, स्पा में, एक तरह से ये मैंने कहा क्या, स्पा में जो है एक तरीके से ये रेगुलर नहीं जा पाते हैं, कौन, मोदी जी को, टाइम बहुत कम मिलता है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है क्या, इर्रेगुलर। ये वर्ड आपके पास में है यहां से डिफंक्ट, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये मैंने कहा इसका अर्थ निकलता डेथ, यानी कि मृत्यु। देखो CPO 23 में पूछा और CHSL 23 में पूछा, ये और उससे पहले भी आ चुका है ये वर्ड, ये क्योंकि ये बुक हमने बनाई थी 2019-20 में, ये तो जाहिर सी बात है ये वर्ड पूछा गया होगा। ये तो देखो कैसे याद करोगे, ये इसका अर्थ निकलता है ये कोई भी ऐसी चीज लंबे समय तक यूज में ना हो, यानी एग्जिस्ट ना करे, एक तरह के विलुप्त हो जाना, एक तरह से कह सकते हैं। ये कहते हैं कि जो आदमी विलुप्त होगा यानी कि मृत हो जाता है, मृत होने के बाद आदमी को क्या कर देते हैं, दफना देते हैं।
अरे दफनाते कब है, जब कोई आदमी मृत होगा तभी तो दफनाएंगे। इसका अर्थ ये निकलता है मृत यानी कि डेथ ही है। चलो कुछ वर्ड लिखे, बताओ एक नंबर का क्या था, प्लासिड का। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा अपना। ये इसका 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 बताओ, इसका जिसका मैं पूछ रहा हूं, ये दूसरा मत बताना कोई। ये बताइए क्या था ये, बहुत बढ़िया भाई। इसका अर्थ क्या था, काम था, शांत था। कैसे याद किया कि जिस पल घर में आती है कौन सी आईडी, सारे घर वाले शांत हो जाते हैं। ये मैंने कहा इसी के रूट वर्ड से वर्ड बनाकर आपका ये वर्ड बना दिया गया। तीसरा वर्ड बताओ इसका मीनिंग क्या था, कैसे लिंक किया था, यह बताओ। मीनिंग छोड़ो आप, तो ये लिंक बताओ आप मुझे जल्दी से एक बार। लिंक कैसे किया था ये कमेंट करो, तब तो मजा आएगा जी। ये बताइए ट्रैंक्विल का हमने लिंक कैसे 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 किया था। बहुत बढ़िया, ट्रैंक्विलाइजर से। ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है, शांत कर देता है जानवर को। ये इसी से ये वर्ड बनाता है ये। चलो बाबा ये बताओ 5 नंबर, अपना अपना कमेंट करो। ये आज आपको ही कमेंट करना है जी। बताइए 5 नंबर का वर्ड लिखा है और ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया भाई, क्या था, पान एक ऐसी चीज होती है जो सारी बीमारियों का इलाज होती है, यानी कि रामबाण औषधि। और मैंने कहा स्पा में भाई साहब मोदी जी बहुत कम जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, यानी इरेगुलर एक तरीके से ये। और ये कहना चाह रहा है कि दफना देते हैं किसको, जो मृत हो जाता है। ये कौन, जो मृत हो जाता है ये, उसको क्या कर देते हैं बाबा, हम दफना देते हैं। ये क्या कर देते हैं, दफना देते हैं ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में यहां पर इंजेक्शन। कमांड इसका अर्थ निकलता है यानी कि आदेश, ऑफिशियल जो ऑर्डर होता है कोर्ट की ओर से। ये अब बोले कैसे करेंगे। अब देखो हॉस्पिटल में ऑफिशियल ऑर्डर कौन देगा, डॉक्टर, किसको, नर्स को। क्या कहेगा, अरे लगा दे यार, क्या लगा दे, इंजेक्शन। तो मैंने कहा पेशेंट के इंजेक्शन लगाने का ऑर्डर कौन देगा, डॉक्टर देता है। ये इसका अर्थ यही निकलता, ऑर्डर, कमांड एक तरीके से। ये वर्ड लिखा मेटल, और मेटल का मतलब होता साहस, हिम्मत एक तरीके से। ये कहना चाह रहा किसी आदमी के अंदर कोई डिटर्मिनेशन हो, एबिलिटी हो किसी काम को करने की, यानी डिफिकल्ट कंडीशन के बावजूद भी एक तरीके से उसमें अगर ऐसी एबिलिटी है काम को करने की सक्सेसफुली, उसको बोलते क्रेज होना, साहस होना, हिम्मत होना। ये कैसे करोगे, देखो आपने सुना होगा मेटल को कर देते मित्तल। मित्तल कौन होते, बढ़िया लोग होते हैं। पर बढ़िया लोगों के अंदर जो है नहीं है साहस और हिम्मत होती है बिजनेस करने की, तभी तो आज इतना आगे है। ये मित्तल लोग कौन होते हैं, बढ़िया लोग। ये उनमें साहस होता है, हिम्मत होती है इतना करने की, इसलिए वो कर जाते हैं। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है सैक्रिन। सैक्रिन यानी कि एडजेक्टिव काम करता, स्वीट यानी कि मधुर यानी कि मीठा। और कैसे करेंगे देखो, सैक्रिन को कर दो शक्कर। शक्कर कैसी होती है, मीठी होती है, स्वीट होती है। इसका अर्थ ये निकलता है स्वीट। वर्ड है लिम्पिड, एडजेक्टिव का काम करता है। ये बोले याद कैसे करेंगे, बाद में देखेंगे। एमटीएस 20 में पूछा, सीएचएसएल 15 में पूछा, याद कैसे करेंगे देखिएगा जी। ये इसको ऐसे याद करते हैं, लिंप 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 यानी कि लैंप, पढ़ यानी कि पढ़। और जब कोई व्यक्ति लैंप के उजाले में पढ़ता है ना, जब कोई, मैंने कहा जब कोई व्यक्ति लैंप के उजाले में पड़ता है तो चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। इसका अर्थ यही निकलता है क्लियर यानी कि स्पष्ट। ये कॉपियस, और ये सीएचएसएल 23 में पूछा है। प्लेंटी इसका अर्थ निकलता है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये अब ये वर्ड कहां पूछा, सीएचएसएल 23 के अंदर। बुक हमने बनाई 19-20 के अंदर, तो आप खुद सोच लीजिएगा 19-20 में बुक बनाई हुई है। अगर आप देखेंगे तो आपको जो कोई फ्रेंड हो, कोई जानकार हो, हमारे यूट्यूब पर वीडियो भी पड़े हैं। जो मेरा पुराना चैनल था जो हैक हो गया था चैनल एक तरह से, ये उसके ऊपर भी हमने डाल रखा है। यानी बुक बनाई थी 19-20 में और वर्ड पूछा 23 के अंदर। ये अब ये वजह क्या है इसके पीछे, वजह यह है कि हमने प्रीवियस ईयर के साथ साथ एडवांस लेवल तक के वर्ड डाल रखे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये तो देखिएगा, ये कहते हैं कि मार्केट छोड़ो यार, ये एग्जाम की बात करते हैं। ये जब कोई एग्जाम में आप जाते हैं ये और क्या करते हैं, आप कॉपी करते हैं जी। अरे कॉपी करोगे तो हमें खुद को ही पता है नंबर क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। इसका अर्थ यही निकलता है ज्यादा यानी कि प्रचुर मात्रा में। और मैंने कहा कॉपियस से वर्ड बन गया कौन सा, कॉपियसनेस। ये क्या बन गया, कॉपियसनेस, जिसका अर्थ निकलता है प्रचुरता यानी कि प्लेंटिफुल। एम्पल, और इसका अर्थ निकलता वही सफिशिएंट होना, पर्याप्त होना, यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से ये मैंने कहा प्रचुर मात्रा में होना। कैसे करोगे, मैंने कहा एम्पल 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 टेम्पल।
मैंने कहा देखो जी, ये एम्पल 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 साउंड ऑफ टेम्पल। टेम्पल यानी कि क्या, मंदिर। और हमारे देश में मंदिर कितने हैं, बहुत सारे हैं भाई, सफिशिएंट है ये, ठीक है ना। इसका अर्थ ये निकलता है सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में। आपके पास में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ये जरा गौर से देखेंगे एक बार, इस वर्ड का मीनिंग क्या था। कमेंट करो ना यार, मजा तभी आएगा। देखो ये इंजेक्शन का, बताओ ये। आपका काम केवल एक ही है, कमेंट करना, कमेंट करना, घर बैठे वहीं बैठे बैठे बोलना, रूम में अकेले बैठ जाओ और बोलते चलो, ऑफलाइन क्लास चल रही है, बिल्कुल सही है। इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन कमांड दी उसको, ये मित्तल। और मैंने कहा मित्तल, हाँ मित्तल बढ़िया लोग जो होते हैं ना, ये बढ़िया लोग, ये मैंने कहा उनमें करेज होता है, साहस होता है ये। मैंने कहा शक्कर, शक्कर कैसे होती है, मीठी होती है ये। मैंने कहा लैंप के उजाले में जब पढ़ते हैं ये, लैंप के उजाले में जब पढ़ते हैं, हाँ चीजें क्लियर दिखाई देती है ये। मैंने कहा जब कॉपी करते हैं तो हमें भी पता है कि नंबर क्या आने, ज्यादा आने, प्रचुर मात्रा में आने। इसी से ये बना है एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल। टेम्पल यानी कि मंदिर, और मंदिर हमारे देश में कितने के हैं, बहुत सारे हैं, प्रचुर मात्रा में। इसका अर्थ यही निकलता है प्राचुर्य। यहां तक करेंगे, कल हम फिर शुरुआत करेंगे एक नई क्लास, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तब तक आप बने रहिएगा श्योर सिटी गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ में। ये कोई डाउट है आपका, कोई कुछ पूछना है, तो वो आप अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का। इसकी पीडीएफ अभी डाल देंगे, पीडीएफ को सारा अपडेटेड करवा के डाल रहे हैं, ये पीछे वाले के डाल चुके हैं, इसके आज डाल देंगे ये। क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट इसी तरह से पढ़ाते हैं क्या आप, ये सारे सब्जेक्ट। हाँ नहीं नहीं, हमारा ये सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ाने का है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, मतलब इंग्लिश का सारा कंटेंट, स्टैटिक जीके, करंट और पॉलिटिक्स, ये सारा कंटेंट इसी तरीके से पढ़ाते हैं जी। आपको लेना हो तो आप वहां से ले सकते। टेस्ट कब लेंगे, टेस्ट थोड़ा सा रुक जाइए, एक दो दिन और रुके, अभी थोड़ा सा खतरनाक सिस्टम कर रहा हूं, ताकि मार्केट में तहलका भी होना चाहिए और आपको लगना भी चाहिए कि हमने अगर यहाँ बेच लिया है तो आपको मजा आना चाहिए ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट वोकैब जल्दी कराएंगे। आज पहले एक बार हम हमारी एरर का टेरर जो बुक चलती है, ये जो पिछले 2 महीने से आउट ऑफ स्टॉक में है, ये वो बुक अब आ रही है। उस बुक से मैं आपको बता दूं कि अभी सीजीएल प्री 2024 का जो पेपर हुआ है, ये ऐसे के ऐसे रूल मिला है। ये ऐसे देखो, ये रूल नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये जी ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये क्वेश्चन, उसका एग्जाम्पल हम कल तक शायद दे देंगे। आज मुझे कल नाइट में टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे कई सारी सीट्स बनानी थी, बेसिक सीट्स बनानी थी एक तरह से ऑफलाइन के लिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे कल आपसे इसी समय, तब तक के लिए आप बने रहिएगा।